नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो 10 इंटरेस्टिंग इजी ऑनलाइन गेम्स के बारे में है, स्पेशली फॉर हिंदी लैंग्वेज टीचर्स जिनको डेली ऑनलाइन गेम्स के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत अधिक मटेरियल अवेलेबल है, परंतु हिंदी में इस चीज़ की अभी भी कमी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गेम्स पे जाने से पहले हम यह जानते हैं कि यह स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट इज कि बच्चे इससे बहुत इजीली सीख लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, और यह एक फन तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। इसके द्वारा टीचर्स अपने लेसन्स पढ़ा सकते हैं। इससे स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल बढ़ती है, स्टूडेंट की स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल बच्चों की डेवलप होती है, थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी हाई होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए और टीचर के लिए भी, क्योंकि टीचर को जब बच्चों से फीडबैक मिलता है तो बच्चों के साथ टीचर को भी बहुत प्रसन्नता होती है इस चीज़ की कि वो अ, जो पढ़ा रही हैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट गेम, लेट्स मेक अ सेंटेंस। जैसे कि आपको चित्र में दिख ही रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड एक पिक्चर दी गई है। तो टीचर इस एक्टिविटी के थ्रू इंग्लिश और हिंदी दोनों में बच्चों को पढ़ा सकती है। जैसे कि यहाँ पे तो मैंने जो स्टोरी है वो वन बाय वन करके लिख रखी है, पर आप इसको जंबल कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लाइन को ऊपर कर सकते हैं और जो ऊपर वाली लाइन है उसको नीचे कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू टीचर्स अपना लेसन पढ़ा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। और नहीं तो ये ऐसी एक्टिविटी है कि जिसके द्वारा आप बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि दिया गया है फर्स्ट लाइन में ही कि टोनी ने डॉग डिश निकाली और डॉग का फूड कैबिनेट से निकाला। उसके बाद डॉग का जो बैग था फूड का उसको ओपन करा, स्कूप निकाली और उसने 2 स्कूप निकाल कर उसने डॉग डिश में डाली। तो इसमें आपको पता लग रहा है कि सीक्वेंस में है ये, पर इसको आप शफल करके बच्चों को दीजिए और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसका रिस्पॉन्स देंगे। बहुत ही फन वे है ये बच्चों को पढ़ाने का। ये एक्टिविटी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी पर। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि ब्लाइंड फोल्ड कन्वर्सेशन एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में टीचर बच्चों को ये पिक्चर नहीं दिखाएगी और वो सिर्फ डिस्क्राइब करेगी कि उन्हें क्या बनाना है, कि क्या ड्रॉ करना है और कैसे कलर करना है। जैसे कि टीचर, अब ये टीचर पर डिपेंड है कि टीचर कैसे डिस्क्राइब करती है। तो जैसे कि टीचर ने बोला कि 2 कोकोनट ट्री हैं, लीव्स ग्रीन हैं और थोड़ी सी झुकी हुई है समुद्र की ओर, और सैंड है, सी शेल्स पड़े हैं वहां पर, और ब्लू सी है, और दूर से कहीं एक आइलैंड, ग्रीन आइलैंड नजर आ रहा है, सन है और स्काई ब्लू कलर का स्काई है, क्लाउड्स हैं। तो बच्चे, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट तरह की ड्राइंग लेकर आएंगे। यह एक अच्छी एक्टिविटी है और 100% सक्सेसफुल है।
ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, और बच्चे इसको बहुत ही मज़े से करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को करते हुए। और ये एक अच्छा है बच्चों की इमेजिनेशन क्रिएट करके, उनकी थिंकिंग पावर बढ़ाकर उनसे काम करवाना, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। प्लीज इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कन्वर्सेशन में, नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, हमारी है थर्ड, हिडन ट्रेजर एट होम। इसमें टीचर बोलेगी कि आपके घर में कुछ सामान रखा हुआ है, उसको ढूंढ कर लेकर आइए। जैसे कि मुझे चाहिए ब्लू कलर की राउंड प्लेट, स्क्वायर बाउल चाहिए, पर्पल कलर का एक पेपर चाहिए, कुछ 500 रुपीज का नोट चाहिए, कुछ कॉइन्स चाहिए, ग्रीन पेन या येलो पेन चाहिए। तो बच्चे देखेंगे और जानेंगे कि बहुत ही जो लेकर आएगा ऑब्वियसली वो तो विनर होगा ही, बट इसको बहुत बच्चे इंजॉयफुल होकर, बहुत ही मजे लेकर इस एक्टिविटी को पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी है ड्रॉ एंड गेस। जैसे कि आपको पता ही है कि टीम्स और जूम दोनों में ही वाइट बोर्ड अवेलेबल है। इस चीज का एडवांटेज लेते हुए टीचर्स अपना लेसन शुरू करने से पहले बच्चों को प्री नॉलेज दे सकते हैं। जैसे कि आज का लेसन हमारा ट्री के बारे में है, तो टीचर ने कुछ ड्रॉ करा, ट्री के पार्ट्स ड्रॉ करे, या ट्री हमें वाई ट्री इज यूजफुल, क्यों हमारे लिए लाभदायक है। तो कुछ भी ड्रॉ कर सकती है और बच्चों का फीडबैक ले सकती है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, और बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है ये एक्टिविटी। और बच्चे इसको मतलब लेसन पे जाने से पहले बच्चों का अटेंशन लेकर आप किसी चीज को शुरू करेंगे तो बच्चे उसका रिजल्ट पॉजिटिवली आपको देंगे। तो नेक्स्ट हमारी है गेस द एक्शन। यह एक्टिविटी तब ज्यादा लाइक करते हैं बच्चे जब कंटिन्यूस आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे बोर फील कर रहे हैं, बहुत लेजी हो गए हैं, और उनका थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए 2 मिनट के ब्रेक में आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे आते हैं क्योंकि बच्चे इसको बहुत एंजॉय फुल होकर, या आप कह सकते हैं कि बहुत मजे लेकर इसको करते हैं। ये एक्टिविटी यह एक्टिविटी टीचर भी खुद कर सकती है और खुद भी इसका मजा ले सकती है। जैसे टीचर ने बॉल थ्रो करके एक्शन करा, या स्माइलिंग करी, या ईटिंग एक्शन करा, या क्लैपिंग करके दिखाई, या कुछ भी कोई भी एक्शन करके वो टीचर दिखा रही है, और लाइक फनी फेसेस बना रही है। तो टीचर पूछ सकती है बच्चों से कि यह क्या है, और आप भी करके दिखाइए, और मैंने अभी कौन सा एक्शन करा। तो बच्चे भी उस चीज को मजे से करते हैं कि टीचर हमेशा पढ़ाती है, आज थोड़ा सा फन कर रही है। 2 मिनट का क्लास में थोड़ा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत लाइट हो जाता है, और बच्चे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 मिनट के ब्रेक के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, यह एक्टिविटी बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में पूछा जाएगा कि जैसे कि बड़े बच्चों के लिए कि आपको ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है। इस मैप में पूछा जाएगा कि अगर आप ये ब्लू पार्ट में खड़े हैं तो ये कौन सा कंट्री है। अगर आप इस ग्रीन पार्ट में खड़े हैं तो इस कंट्री को हम क्या कहेंगे। तो बच्चे गैस करके आंसर देंगे, या उनकी नॉलेज जहाँ तक है वो उस चीज का रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं, या कोई भी स्टेट के बारे में आप कोई स्टेट दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर आप इंडिया में हैं तो इस स्टेट को क्या कहेंगे, अगर आप इस स्टेट में हैं तो
क्या नाम है इस स्टेट का, या इस पार्ट, इंडिया के इस पार्ट को हम क्या कहेंगे। या छोटे बच्चे हैं तो उनको इस तरीके से बता सकते हैं कि आप पिक्चर में देख ही रहे हो बच्चों, जैसे कि बहुत सारे प्लेन खड़े हैं, अगर आप इस जगह पर हैं तो इस जगह को हम क्या कहेंगे। तो बच्चे आपको आंसर देंगे कि एयरपोर्ट है। जैसे कि टीचर नीचे वाले पिक्चर में पूछ सकती है कि यहाँ पर हम कुकिंग करते हैं, यहाँ पर आपकी मम्मी होती है, आप भी यहाँ पर आते जाते रहते हो, तो इस प्लेस को क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है। तो बच्चे इस चीज का रिप्लाई करेंगे। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को कनेक्ट करने के लिए, और बच्चे इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिवली ही देते हैं। नेक्स्ट है जस्ट ड्रॉ इट। इस लेसन में आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे हंसते हुए आपको दिखेंगे। यह एक्टिविटी क्लास में की गई है, परंतु आप इसको आप अपनी ऑनलाइन क्लास में भी कर सकते हो। जितना मजा क्लासरूम में आता है उतना ही मजा बच्चे ऑनलाइन क्लास में करते हैं इस एक्टिविटी को। आप बच्चों को बोलते हैं कि एक पेपर प्लेट लीजिए और उसको सिर पर रखकर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करिए, या कोई कार्टून ड्रॉ करिए, या फिर पर आपके सिर पर होना चाहिए, ठीक है। और कोई फ्रूट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स या शेप्स कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपको पता है कि फनी ही आना है सिर पे बिगर देखे, अगर वो ड्रॉ करेंगे तो यह बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार हो जाता है इस एक्टिविटी को करना, और बच्चे बहुत एंजॉय लेकर इस चीज को पूरा करते हैं। यह भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आगे है हमारी शो एंड टेल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि अलग अलग पिक्चर्स हैं, बच्चों को दिखाकर, जैसे कि टूल्स हैं यहाँ पर। तो टूल्स, आपके घर में टूल्स हैं, कौन से टूल्स हैं घर में, कौन इनको यूज करता है और कैसे यूज करते हो। तो अगर आप बीट्स के बारे में दिखा रहे हो तो यहाँ पे कौन से तरह के बीट्स हैं, आपने बीट्स कहाँ कहाँ देखे हैं, आपने कभी कुछ बनाया है बीट्स के थ्रू, और अगर हम क्या क्या बना सकते हैं इसके थ्रू। और नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ रिबन्स हैं, कलर्ड पेपर्स हैं, बीट्स रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके की स्टेशनरी दिख रही है आपको यहाँ पर। तो ये चीज कहाँ पर अवेलेबल होती है, उस शॉप को क्या कहते हैं। तो अलग अलग चीजें दिखाकर टीचर पूछ सकती है, या कुछ नेचुरल प्लांट दिखाया तो पूछ सकती है, या कुछ भी फ्रूट या वेजिटेबल दिखाया तो बच्चों से पूछ सकती है कि चलिए इसके बारे में कुछ लाइन बताइए। जैसे कि एप्पल है तो आप एप्पल को दिखाया तो आप क्या एप्पल के बारे में कुछ लाइंस बता सकते हो, एप्पल कैसा होता है, एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, और एप्पल खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और इसका टेस्ट कैसा होता है। तो बच्चे अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आपको आंसर करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। यह भी बहुत ही अच्छी और बड़ी 100% यूजफुल एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारा है काउट क्विज। ये ऑनलाइन गेम है। इस क्विज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हिंदी में भी है अवेलेबल। आप इसके थ्रू मैथ्स भी करा सकते हैं, इंग्लिश भी करा सकते हैं और हिंदी भी करा सकते हैं। और इसमें टाइम लिमिट है और कुछ साउंड है। बच्चे उसको बहुत ही आनंद लेके करते हैं, और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और ये फ्री है क्विज, कुछ टाइम लेवल के अकॉर्डिंग। और ये बच्चे इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आप सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। तो ये बच्चे एंजॉय करते हैं इन गेम्स को। नेक्स्ट हमारा है फनी टंग ट्विस्टर। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ टंग ट्विस्टर मैंने दे रखे हैं। हम बचपन में इन चीजों को यूज करते थे। अब जैसे कि ये चीजें कहीं खो सी गई हैं, आजकल बच्चे ऑनलाइन गेम्स पे लगे रहते हैं। तो
पहले ये देखा आपने फर्स्ट लाइन, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। और इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, शी सेल्स बाय द सी शोर। और ये बहुत ही फनी थिंग है। आप इसको बार बार रिपीट करके बच्चों को बोले कि 10 टाइम्स एक सेंटेंस को कंटिन्यूस बोलना है बिगर रुके। बच्चे बहुत ही मजा लेके करते हैं। ये अच्छी एक्टिविटी है, और वन बाय वन क्लास में सभी को चांस दीजिए करने के लिए। बच्चे एंजॉय से करते हैं इस एक्टिविटी को। तो देखा आपने, ये हमारी इजी ऑनलाइन गेम्स थी। प्लीज अपने फीडबैक दीजिएगा, कैसी लगी ये एक्टिविटीज आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे अपने रिप्लाई दीजिएगा। धन्यवाद।